तो इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। तो इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश, निर्देश, प्रार्थना या अनुरोध, सुझाव, सलाह का बोध होता है। ठीक है। अब यहां पे इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस की इंपरेटिव इस प्रकार के सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स इस प्रकार है। अब रूल इसका क्या क्या है, इसको देखना है। रूल क्या क्या है इसका, ठीक है, इसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, पहला नंबर रूल को देखते हैं हम। पहला नंबर रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या आस्क या ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, वार्न, वार्न मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी देना, में बदल देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी। समझ में आ गया यहां तक? उसके बाद फिर पहला रूल तो ये हुआ, इसमें स्टार देखें। अगर मान लीजिए हमको इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है, जब हम आगे बताएंगे तो समझाएंगे उसको कि टेल लगेगा, आस्क लगेगा, ऑर्डर लगेगा, कमांड लगेगा, रिक्वेस्ट लगेगा, या सजेस्ट या एडवाइस या वर्ड। अगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या लगाना चाहिए, तो उस अर्थ में आप आस्क या आस्क्ड का यूज करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब हम आस्क या आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। आस्क और दे दीजिए यहाँ पे आस्क, यानी कि ये तो प्रेजेंट में यूज होगा, ये पास्ट में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
सेकेंड नंबर, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है। एकदम ये जरूरी है, इसमें लगाना ही है, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक है, यहां पे लगाना है हमको। उसके बाद प्लीज या काइंडली, शब्दों को हटा दें। प्लीज या काइंडली शब्दों को क्या करना है, हमको हटा देना है। इन्वर्टेड कोमास को टू में बदल दें। इन्वर्टेड कोमा हटा के टू का प्रयोग करना है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू का यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, नॉट टू के स्थान पर फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नॉट टू के स्थान पर फॉरवर्ड्स और फॉरवर्ड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए।
तो देखिए यहां पे द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन, टीचर ने रवि से कहा कि बैठ जाओ। तो एक टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है। इस सेंटेंस से हमको यह पता चलता है टीचर रवि को ऑर्डर दे रहा है कि तुम बैठ जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम सेड टू के लिए ऑर्डर का यूज करेंगे। यहां क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड रवि, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड रवि, ठीक है ना। अब हम यहां पे देखिए आप लोग को बताए हैं क्या इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू का यूज होता है। अभी तुरंत लिखवाए हैं कि इन्वर्टेड कोमा के लिए टू का यूज करना हमको, तो यहाँ पे टू का यूज किए, ये टू हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका सिट डाउन, तो सिट डाउन यहाँ पे लिख देंगे हम, सिट डाउन, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसको भी वही देखिए यहां पे बोल रहा है कि उसने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। यहां भी ऑर्डर देने का बोध हो रहा है, यहां भी ऑर्डर दिया जा रहा है। सेंटेंस को पकड़ना है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर देने का बोध हो रहा है, इसलिए सेड टू के जगह पे यहां पे भी ऑर्डर का प्रयोग होगा। ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड को हटा के टू का प्रयोग, उसके बाद ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लगा दीजिए आप, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी ए, प्लीज PLEASE, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको प्लीज दिया हुआ है, ये प्लीज, इसको पकड़िए प्लीज। तो प्लीज का मतलब होता है कि हमसे वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज और काइंडली अगर लगा हुआ रहे तो समझ जाइए रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम सेड टू के जगह पे रिक्वेस्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेड टू पास्ट में इसलिए रिक्वेस्टेड लग जाएगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए ही सेड नहीं, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, टू। उसका गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर है लिखा हुआ, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर लगा देंगे, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है एग्जांपल और दे देते हैं हम, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहां देखिए हम आपको बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो हमको, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ना रहे डायरेक्ट सेंटेंस में, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब कौन सा ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ले लेंगे हम, यानी कि आई ले लेंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है,
आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे ही। अब देखिए कंसल्ट ए डॉक्टर, ए डॉक्टर से मिलो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप एक डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि आप जाके डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सजेशन दे रहा है, तो सजेशन SUGGESTED सजेस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे सेड है इसलिए यहाँ पे सजेस्टेड हुआ, ठीक है, तो ही सजेस्टेड मी लगा देंगे। ऑब्जेक्ट रहे ना रहे इसमें डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सजेस्टेड मी, अब इन्वाइटेड कोमा हटा के टू का प्रयोग, टू हो गया यहाँ पे। उसके बाद कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, he said to his friend, he said to his friend, don't smoke। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस जो हम बताए प्लीज और काइंडली वाला, तो ये प्लीज कहां गया, तो प्लीज को इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली का यूज इनडायरेक्ट में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक, ठीक है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने उसके फ्रेंड से कहा कि इस डोंट स्मोक, यानी कि धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो। तो यहाँ पे धूम्रपान करने से मना किया जा रहा है, यानी कि सलाह दे रहा है, वो सलाह दे रहा है कि आप धूम्रपान मत कीजिए, ये सलाह देने की बोध हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सेड टू के जगह पे एडवाइस का प्रयोग कर देंगे, ही एडवाइज। उसके बाद हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, अब इन्वर्टेड कोमा हटा के टू का प्रयोग, इन्वर्टेड कोमा हटा के टू का प्रयोग। अब यहाँ पे डोंट लगा हुआ, तो हम बताए थे कि अगर आपके किसी सेंटेंस में डोंट का प्रयोग होता है तो डू हटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसके लिए नॉट टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू स्मोक, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसके लिए इसके जगह पे हम एक चीज और यूज कर सकते हैं जो हम आप लोग को बताए हैं, फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम यही चीज लेंगे, ही यहां पे एडवाइस ना देके हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे, FORWARD, फॉरवर्ड, ठीक है, समझ गए। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब यहां अगर फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो यहां से नॉट को हटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहां से नॉट को हटा देंगे। तो यहाँ पे नॉट को हटा के क्या देंगे हम, टू का यूज करेंगे, टू स्मोक। आप या तो इस ढंग से बना सकते हैं इसको, या फिर इस ढंग से बना सकते हैं, दोनों सही है। या तो आप इस ढंग से बना सकते हैं या इस ढंग से बना सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है।